अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 स्तंभों पर धरती टिकी हुई है, उन 7 में प्रधान गाय है। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट, सदाचार के नष्ट होने से दुराचारी पुरुष पैदा होंगे, और फिर नारियों का सतीत्व नष्ट होगा। फिर असती नारी के गर्भ से, स्वेच्छाचारिणी स्त्री के गर्भ से धर्मशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष जन्म नहीं ले सकते, फिर तो ऊट पटांग ही पैदा होंगे। तो इसलिए सबका मूल गाय है, गाय की रक्षा करनी चाहिए। एक घटना हम आपको सुनाएं, सच्ची घटना है, पर व्यक्ति और स्थल का नाम नहीं। एक इंजीनियर बन गया, एक लड़का, इंजीनियर तो जानते हैं ना, बड़ा इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन गया तो उसका विवाह हो गया, एक अच्छे अमीर परिवार में विवाह हो गया। अमीर आदमी की बेटी से उस इंजीनियर का विवाह हो गया। इंजीनियर का विवाह नहीं हो गया, उस नौकरी का विवाह हो गया, ऐसा समझ लो। अब वो बहुत बड़े घर की लड़की थी, और वो इंजीनियर जो था वो मध्यम वर्ग का था, और पढ़ लिख करके योग्य बना बड़ा इंजीनियर हो गया। और शर्मा जी घटना ब्राह्मण परिवार की है, कोई सेठ साहूकार परिवार की घटना नहीं है। अब वो इंजीनियर को तो अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ा, जहां कहीं उसकी ड्यूटी थी। अब वो घरवाली खाली पलंग पर पड़ी रहे, कुछ नहीं, चाय भी बनाओ तो तुम बनाओ, झाड़ू लगाओ तो तुम लगाओ, जो कुछ करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। क्यों, बहुत बड़े बाप की बेटी थी। सो बेचारे नौकरी में भी परेशान और घर में भी परेशान, और पैसा मिलता था तो नौकर रखे या नौकरानी रखे तो समस्या। वो ऐसी चंडी स्वभाव की थी कि किसी सेवक को या नौकरानी को घर में डटने ही न दे, यही बड़ी समस्या। दूसरी नौकरानी लाओ, तो परेशान हो गया। अब मैं कुछ कहता हूं तो कहती मैं बीमार रहती हूं, मैं क्या करूं। तो एक अच्छे वैद्य डॉक्टर को बुलाया, बोले ये बहुत बीमार रहती हैं। बोले बीमारी मार तो कुछ नहीं रहती है, कुछ करती नहीं है इसलिए बीमार है। कुछ करने में लग जाए, कर्म क्रियाशील हो जाए तो बीमारी नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि क्या कराएं इससे। बोले देखो, तुमको कंपनी के बड़े इंजीनियर हो, लंबी चौड़ी जगह मिली है, जगह में घर में जगह है, एक बढ़िया देसी गाय रख लो। कुछ नहीं करेगी, गौ सेवा तो कर। अरे मोरे महाराज, गौ सेवा करेगी, गोबर उठाएगी ये गौ सेवा ये सब नहीं करेगी ये। चाय तक तो बनाती नहीं, गौ सेवा क्या करेगी ये। तो डॉक्टर उनका मित्र था, उसने कहा कि फिर ऐसा करो, ये बीमार बिल्कुल नहीं है, पर कुछ नहीं करती इसलिए बीमारी का नाटक करती, अब तुम नाटक करो बीमारी का। बोले ठीक है। तो उनकी सलाह हो गई, और बस अब पड़ गए बीमार। बीमार थे नहीं, पड़ गए बीमार। बहुत जोर का सिर फटा जा रहा है, बड़ी बेचैनी है, घबराहट हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। बोले डॉक्टर को बुला। प्रसिद्ध डॉक्टर थे, घूमने जाते थे सवेरे रोज। डॉक्टर उन्हीं से अपनी पत्नी का भी बड़ा भरोसा था कि बड़े नामी गामी डॉक्टर हैं। डॉक्टर को बुलाया, बोले उनको बुलाएं। बोले हाँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, उन्हीं को बुलाऊं। डॉक्टर आए, आ करो, जीभ निकाली, आंख ऐसे करी, थोड़ा टॉर्च लगाई। डॉक्टर सब नाटक करते हैं। थोड़ा आला लगाया, थोड़ा घड़ी देख करके देखा क्या कैसे नबज चल रही है। फिर तुरंत चश्मा उतार के रख दिया, आला कान से रख दिया, ऐसे हुआ। घबरा गई पत्नी, क्या हुआ। बोले अब भाभी जी मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता।
मैं कुछ नहीं कह सकता। इनके तो सब भीतर का सिस्टम बिगड़ रहा है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। हाँ लेकिन अच्छा डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूं पर इनका मित्र हूं, आपका हितैषी हूं। हॉस्पिटल में गए तो इनका जीवित लौट के आना भी मुश्किल है। डॉक्टरों के चक्कर में फंसने की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक प्रयोग कर सकती हूँ। क्या? वह हम कुछ देसी दवा इनको देंगे और ये दवा लें। बस बात ये है कि वो दवा जो इनको दी जाएगी वो गाय के मक्खन में दी जाएगी और वो मक्खन तुम्हारे हाथ से निकाला हुआ होना चाहिए, घर की गाय का होना चाहिए। बोले मैं तो जानती हूँ, मेरे सब आपको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, आप करो। तो उस डॉक्टर ने किसी भी प्रकार से उसको गौ सेवा में लगा दिया। अब वो काम में लग गई तो उसको अच्छा लगने लग गया, क्यों पड़ी रहती थी। एक आध कोई नौकर वोकर भी सहयोग कर देता, पर काम में लग गई, धार काढ़ने लग गई, दूध हटाने लग गई, दही जमाने लग गई, मक्खन निकालने लग गई। और धीरे 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 वो स्वस्थ होने लगे। महीना डेढ़ महीना की छुट्टी ली थी, इसके बाद तो चेहरा उनका लाल हो गया, पत्नी ठीक हो गई और फिर धीरे धीरे नौकरी पर जाने लगे। डॉक्टर को फिर बुलाया, बोले भाई अभी अपने को पूरा स्वस्थ मत समझना, अभी तुमको कम से कम साल डेढ़ साल तो तुमको इसी तरह से सेवा करनी पड़ेगी, फिर ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं फिर कुछ हो जाए तो हमसे मत कहना। वो बोली ये तो ठीक से लगी रहे हैं, मैं भी जब से गौ सेवा कर रही हूँ तब से अपने को ठीक अनुभव कर रही हूँ। कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डेढ़ साल बाद उनके संतान हो गई, पुत्र हो गया। ये सच्ची घटना है। विवाह के 7-8 वर्ष निकल गए थे और कोई संतान नहीं थी, फिर संतान हो गई गाय की कृपा से। संतानहीनता का एक कारण स्त्रियों के लिए अकर्मण्यता भी है, क्योंकि उनमें गर्भधारण की, प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है क्रियाशीलता के अभाव में। इसलिए माताओं को अपने शरीर से श्रम अवश्य करना, केवल बौद्धिक श्रम नहीं, शारीरिक श्रम भी जरूरी है। अच्छी बात है। वृद्धावस्था में भी आप यदि अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाने लायक हैं तो जाइए। मान लो आपको उस प्रवृत्ति से सत्संग के कारण आपका मन हट गया है तो आप गो सेवा में अपनी प्रवृत्ति को लगाइए, किसी गौशाला में जाकर के अपना समय दीजिए। आपकी वृद्धावस्था सुधर जाएगी और आप में क्रियाशीलता बनी रहेगी। क्रियाशीलता नहीं बनी रहेगी तो शरीर और ज्यादा शिथिल हो जाएगा। इसलिए क्रियाशीलता जीवन के अंतिम क्षण तक किसी न किसी भी प्रकार से बनी रहनी चाहिए। एक जगह पढ़ने की बात कभी नहीं सोचना चाहिए। तो वो जो इंजीनियर की गृहिणी थी उसने डॉक्टर साहब से जब लाला हो गया तो उसने कहा कि अब तो इनको दवाई नहीं खिलानी पड़ेगी। तो उसने हंसते हुए कहा कि सच्ची बात बताएं, कोई दवाई नहीं, तुम गौ सेवा करने लगी और तुम्हारी गोद भर गई, बस यही बीमारी थी और इस बीमारी का इलाज गौ सेवा से हो गया, इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। हाँ, अपने हाथ से गौ सेवा करनी चाहिए। पारसी जानते हैं? बंबई तो पारसियों की ही थी पहले। पारसी धर्म है एक। पारसियों के धर्म ग्रंथ में एक बात लिखी है। पारसियों के धर्म ग्रंथ में एक बात लिखी है कि एक पापी मनुष्य को नरक में डाला गया और उसको वहां अंगारों में जलाया गया, धधकते हुए अंगारों में।
उसके सारे शरीर में तो जलने की पीड़ा हो रही थी, पर उसके दाहिने पैर में बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही थी। वो एकदम शीतल था, उसमें अंगारों में रहते हुए उसमें कोई जलन नहीं थी। तो वहां जो जमदूत थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पापी मनुष्य, इसके पैर में, दाहिने पैर में कोई पीड़ा नहीं हो रही है, क्या बात है। तो वहां का जो देवता था उससे पूछा गया कि इस पापी मनुष्य के पैर में पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा ये कथाएं सब हम लोगों की ही हैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखी हैं। उनके ग्रंथ की ये कथा है, पारसियों के ग्रंथ की, कि देवदूत ने, यमदूत ने, उसने पूछा उसको, वहाँ के मालिक को, तो उसने कहा कि भाई इसका खाता बही देखो, इसके पुण्य पाप का हिसाब किताब देखो। तब हिसाब किताब देखने पर पता चला, हमारे हिसाब किताब देखने वाले को चित्रगुप्त कहते हैं, तो चित्रगुप्त ने हिसाब किताब देखा तो उन्होंने कहा इस पापी मनुष्य ने एक बार धोखे से एक पुण्य का काम किया। क्या काम किया? एक भूखी गाय भूख के कारण तड़फ रही थी, पर बांधने वाले ने उसको रस्से से बांध दिया था। तो इसने क्या किया कि वो गाय ऐसे घास खाने के लिए वो बढ़ रही थी, पर वो गट्ठर आगे था और गाय वहां तक पहुंच नहीं थी, रस्सी से बंधी हुई थी। तो इसने अपने दाहिने पैर से घास के गट्ठर को गाय के पास तक पहुंचा दिया था। इस पुण्य के कारण इसके दाहिने पैर में जलन नहीं हो रही। आप सोचो, इतनी गौ सेवा की बड़ी भारी महिमा है।